हेलो एवरीवन, माय नेम इज शानू कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं एल&टी टेक्नोलॉजी के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। यह स्टॉक जो है वो आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। तो चलिए हम इसके टेक्निकल चार्ट सेटअप्स के को अच्छी तरीके से देखते हैं। ओके, देखिए यदि आप एल&टी टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। एंड ड्यूरिंग कोरोना काल के टाइम पे जब ये मार्केट क्रैश हुआ था, उसमें उसका जो लेवल चल रहा था नियर बाय 1800 के आसपास का स्टॉक था, राइट। 1780 टू 90 ऐसे जोन में, मतलब राउंड फिगर है 1800 ले लेते हैं। ओके, इस लेवल से मार्केट ने कितना परसेंट का करेक्शंस दिया अराउंड, यदि आप देखोगे यहाँ से लगभग 48% का मार्केट ने करेक्शंस दिया। ओके, और जब इंडेक्स एंड ग्लोबल मार्केट रिकवर हुआ तो ये स्टॉक से बहुत तेजी से रिकवर करके अपने ओल्ड टाइम हाई, जो प्रीवियस ओल्ड टाइम हाई था नियर बाय किस लेवल्स पे था, 1850 के लेवल्स पे, इसे ब्रेक कर करके, राइट। और जो न्यू हाई लगाया वो किस लेवल का लगाया, नियर बाय 5950 के आसपास, राइट। तो यदि हम इसका परसेंटेज चेक करें कि कोरोना के टाइम पे जो हाई था उस समय से यदि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो लगभग कितने 226% का रिटर्न्स दिया, राइट। और रिटर्न्स देने के बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई और ये अपने जो टॉप लेवल था, मैक्सिमम हाई था, उस लेवल से अराउंड 51% 52% करेक्ट हुआ, राइट। और यह स्टॉक फिर ऊपर के डायरेक्शंस में चला है। तो क्या हमें बाइंग करनी चाहिए? देखिए, अब मैं कुछ पॉइंट्स को नोट करवाता हूं। देखो, स्टार्टिंग से जब से ये स्टॉक लिस्टेड हुआ है, आप देखो ये हमेशा इस जोन, ये दो ब्लैक लाइन से यदि आपको दिख रहे होंगे, इस जोन में स्टॉक ये ट्रेड कर रहा था, राइट। कोरोना से पहले 2020 में स्टॉक इस लाइन के नीचे, जो इसका एक्चुअल मेन सपोर्ट था, वहां से ये स्टॉक नीचे गिरा और बिकॉज ऑफ ग्लोबल क्रैश ये भी मार्केट क्रैश हो गया, राइट। ये स्टॉक क्रैश हुआ। ओके, अब यदि देखोगे कि जब स्टॉक से क्रैश होने के बाद जब रिकवर्स करके फिर अपने वो इस जोन में जब आया, यहाँ पे बहुत दिन कंसोलिडेट किया, राइट। यदि आप यहाँ टाइमिंग देखोगे तो लगभग दिसंबर 2020 से लेकर के जुलाई, ओके, 20 जुलाई इस लेवल तक मार्केट इसी जोन में कंसोलिडेट करता रहा। और जैसे ही मार्केट ने इस लेवल्स को ब्रेक किया, एक न्यू ऑल टाइम हाई की ओर निकल गया, राइट। सेम पैटर्न से यहाँ फॉर्मेट हो रहे। देखो, ऊपर से करेक्ट होकर स्टॉक इस लेवल्स पे लगभग कब आ गया था, जुलाई में, राइट। और 2022 जुलाई से लेकर के लगभग दिसंबर से भी है ना, बीच में अच्छे खासे मंथ हो जाते हैं, है ना। तो इस जो जोन था ये लगभग 5 मंथ्स प्लस यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया इस जोन में, और अभी इस लेवल्स को ब्रेक किया। यदि आप यहाँ से ट्रेंड लाइन देखोगे तो देखो जस्ट ट्रेंड लाइंस के ऊपर निकला है ना। क्या हुआ, यदि मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखाऊं तो देखो यहाँ पे निकला, ऊपर निकला, आकर फिर इस लाइंस के टॉप पे सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ओके, और वॉल्यूम भी अच्छी खासी है ना। यदि आप देख लो, यहाँ मैं कर रहा हूँ इस लेवल्स की वॉल्यूम्स, यहाँ जो ऑल टाइम हाई के लिए जब मार्केट निकला था, है ना, उसके बाद आपको इस लेवल्स की वॉल्यूम कहाँ दिखेगी, इस लेवल्स पे, राइट, जहां पे भी देखिए स्टॉक इसी आसपास है। उसके बाद आपको कभी भी इस लेवल्स की वॉल्यूम नहीं दिखेगी, राइट। और देखो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे शार्पली इंक्रीज हुआ है। ओके, और एक चीज और मैं नोट करवाता हूँ। ओके, यदि मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज को ओपन कर देता हूँ तो आप देखोगे 1 डे टाइम फ्रेम में ये मूविंग एवरेज जो है, रेड लाइन जो है ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और जो ये ग्रीन लाइन है वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, यदि रेड लाइंस को, ओके ना, यदि रेड लाइन को ग्रीन लाइन नीचे से ऊपर की ओर यदि कट करती है ना, तो हम उसे बुलिश साइन, स्ट्रॉन्गली बुलिश साइन मानते हैं। ओके, एज पर प्रीवियस चार्ट एक्सपीरियंसेज, है ना। और यदि ऊपर से नीचे की ओर यदि रेड लाइन को, जो है ग्रीन लाइन, ऊपर से नीचे की ओर यदि कट करेगा, है ना, तो उसे हम वहां पे बेरिश साइन मानते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स पे एप्लीकेबल होते हैं, जनरली ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं।
देखो यहाँ क्या हुआ था, स्टॉक ऊपर से नीचे की ओर कट किया, मार्केट यहाँ क्रैश बहुत तेजी से नीचे आया। यहाँ देखो जैसे ही यहाँ नीचे से ऊपर की ओर कट किया, यहाँ से बुलिश मोमेंटम चालू हो गया और स्टॉक हमेशा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड करता रहा है। यदि आप देखोगे, है ना, हमेशा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ ऑल टाइम हाई लगाया। यहाँ पे देखो जब भी स्टॉक्स देखो यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर कट किया, मार्केट में करेक्शंस आए, है ना। अब देखो यहाँ पर है ये चीज कि अभी ये कट नहीं किया है, इट इज अबाउट टू कट, है ना। अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, यहाँ पे फॉल तो हुआ था, लेकिन जब इस फॉल यहाँ पे कट किया था तो ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर चुका था, है ना। तो हमें कट करने के सिचुएशन से पहले इस स्टॉक को पकड़ने हैं, है ना। और यहाँ पे यदि आप देखोगे रेड लाइंस को ग्रीन लाइन नीचे के ऊपर कट करने ही वाली है, अबाउट टू कट, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं और जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, आपका बहुत अच्छा आप यहाँ पोजीशंस बना सकते हो फॉर द, आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा, ओके, आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा नियर बाई 4800 का होगा। और देखो आप यहाँ जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हैं, है ना, उनको एक चीज माइंड में रखना, देखो स्टॉक्स ने यहाँ पे लगभग यदि मैं देखूं तो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में इस स्टॉक्स ने अबाउट 11% का मूवमेंट दिया है। तो आप यहाँ एक चीज कर सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ रिट्रेस होने का वेट करो, क्योंकि देखो स्टॉक्स का एक नेचर होता है ना। जैसे रुकिए मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ। देखो स्टॉक्स का जो नेचर होता है ना, कभी ये स्टॉक्स ऐसे नहीं भागता ऊपर। यदि मान लो कि ये सपोर्ट है, मान लो ये रेसिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, तो स्टॉक्स यदि नीचे से ऊपर गया है तो एक बार आकर रीटेस्ट करेगा, देन ऊपर जाएगा। स्टॉक्स का जो चलने का पैटर्न होता है वो जिग-जैग फॉर्मेशंस में होता है, राइट। कभी स्टॉक, हाँ कभी ऐसा होता है कि आपको मौका नहीं दे तो कोई बात नहीं, है ना, पर हमेशा आप इस ट्रेंड को फॉलो करें। यदि मार्केट ने ये रेसिस्टेंस, मान लो ये रेसिस्टेंस था, मार्केट यदि इसके ऊपर निकला, आकर एक बार रीटेस्ट करेगा, देन ऊपर जाएगा, ओके ना। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखने हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन ये ऊपर गया है, हल्का नीचे आकर मान लो इस लेवल्स को टच ना करे, यहाँ से आकर मान लो 50% इसका रिट्रेसमेंट देता है। तो जैसा मैंने यहाँ दिखाया कि स्टॉक्स ने इस लेवल से लगभग 11% का मूवमेंट दिया है, तो एटलीस्ट हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार थोड़ा सा रिट्रेस हो तो हम कहीं इस लेवल्स के आसपास एंट्री करें, ओके ना। और देखो जो इन्वेस्टर्स हैं जो फॉर नेक्स्ट 1-2 ईयर्स के लिए रहे, उनके लिए आप यहाँ भी थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, ओके ना। उसके बाद फिर थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा, यहाँ ऐड करो, यहाँ ऐड करो। लेकिन जो स्विंग ट्रेडर्स और कम अमाउंट से ट्रेड करते हैं, अभी स्मॉल स्टॉप लॉस एंट्री ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग, ओके। हाँ यदि आपको पोजिशनल्स लेना है तब तो कोई बात ही नहीं है कि चलो यार आपने यहाँ पे कहीं बाय किया, थोड़ा नीचे आया, यदि आपके पास पैसे हैं आप और डाल दो, नहीं तो आप वेट करो, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा तो आपको अच्छी प्रॉफिट्स होगी। तो देखो जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनका जो पहला टारगेट होगा वो नियर बाई 4800 के लेवल का होगा, ओके ना। एंड सेकंड टारगेट विल बी दिस वन बिटवीन 5900। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कितना है, स्विंग ट्रेडर्स आप अपना स्टॉप लॉस जो है इस लाइन के जस्ट नीचे रखें। ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है ना, एक्चुअली रुको मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ ये जो लाइन दिख रही है रेड लाइन, ये पिंक है आई थिंक, हाँ। तो इसके नीचे जस्ट आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है, ओके ना, इस पिंक लाइन के नीचे। और टारगेट्स के लिए ऊपर आसमान खुली है ना। तो यदि आप यहाँ से देखोगे, यदि आपका पहला टारगेट ये लगभग 11% का ये टारगेट हो रहा है 13% के आसपास का, सेकंड टारगेट्स के लिए आप वेट करोगे तो यदि आप यहाँ से काउंट करो तो ये अच्छा खासा 50% प्लस का रिटर्न दे रहा है। और देखो जनरली जैसा जो प्रीवियस मूवमेंट था उस अकॉर्डिंगली देखिए, और मार्केट भी ऑल टाइम हाई के पास है, तो ऑल टाइम हाई जब ब्रेक होता है तो जनरली मार्केट बहुत तेजी से ऊपर क्यों मूव करता है। तो यदि इंडेक्स ऊपर मूव करेगा तो इससे भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर भी नेगेटिविटी कम रहेगी और यह स्टॉक बहुत तेजी से अपने इस लेवल्स को प्राप्त कर सकता है, ओके। तो जस्ट आप अपने माइंड में ये चीज रखिए। देखो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेटर चीज होता है, यदि आपको कम टाइम में पैसे अच्छे रिटर्न चाहिए तो मार्केट के भी किसी रेंज से बाहर निकले तो आपको एंट्री करनी चाहिए, ओके। तो यहाँ उसी टाइप का फॉर्मेशंस बन रहा है। बाकी देखो यदि आप इस स्टॉक की बात करो तो यह स्टॉक अच्छा खासा डिविडेंड भी देता है। यदि आप
10 रुपीज, है ना। यहाँ देख लेते हैं 15 रुपीज, है ना। यहाँ 15 रुपीज, एक दो और चेक कर लेते हैं, है ना। यहाँ 14.50, तो स्टॉक्स डिविडेंड भी अच्छा दे रहा है ना। यहाँ 7 रुपीज है 20, लेकिन अभी स्टॉक्स में वही आप मान लो 10 प्लस का डिविडेंड स्टॉक्स अभी दे रहा है, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, प्लस स्टॉक्स तो ऊपर जाएगा ही, है ना। तो यहाँ से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न्स प्राप्त हो सकता है। बाकी देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट जरूर करें, है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एनालिसिस के साथ। थैंक यू।